यो, क्या हाल है। मेरा नाम है सासबेट और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। हाँ, ये एपिसोड अब तक रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे सोलो लेवलिंग के मांगा को। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा जो हीरो होता है वो डंजन में अभी अकेला फंस चुका होता है, क्योंकि सब लोग उसको छोड़ के वहां से भाग चुके होते हैं और जो उसकी ऑरेंज गर्ल होती है उसको हमारे कैप्टन वहां से बेहोश करके लेके भाग गए होते हैं। अब हमारा हीरो यहाँ पे फंस गया है और वो ऑल्टर के पास अकेले पड़ा हुआ है और सारे के सारे स्टैचू उसके पास आते हैं और वो एक एक करके हमारे हीरो को मार रहे होते हैं। हमारा हीरो जो लिटरली सबसे वीकेस्ट हंटर है ई रैंक का, वो यहाँ पे अकेले इस ट्रिपल एस रैंक वाले गॉड के स्टैचूज और तो और उसके आर्मी के लोगों से मार खा रहा है। ये सब मिलके उसे मार रहे होते हैं, उसका हाथ पैर हर एक चीज कट चुकी होती है और जैसे ही वो खत्म होने वाला होता है और उसके ऊपर फाइनल अटैक होने वाला होता है, तभी यहाँ पे ये ब्लू वाला सर्कल बंद हो जाता है और हमारे हीरो के सामने एक स्क्रीन आता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कि सीक्रेट क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारा दिल अभी 0.02 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम इस सीक्रेट क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? तो हमारा हीरो अपनी जान बचाने के लिए इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद जो होता है वो अभी हम कवर करें। तो जैसे हमारा हीरो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है वैसे उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है और जो हमारे गॉड होते हैं वो आराम से बैठ के हमारे हीरो को देख रहे होते हैं और उसी के साथ हमारे हीरो के पास नई एबिलिटी आ चुकी है शायद। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो एकदम से ठीक हो चुका होता है और वो एक हॉस्पिटल में होता है। वो वहां पे जैसे ही अपने नींद से उठता है तो उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा हुआ है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो कुछ डंजन के इंस्पेक्टर लोग उसके पास आते हैं उससे मिलने के लिए। ये लोग यहाँ पे आके हमारे हीरो से कहते हैं कि भाई तू 3 दिन से सोया हुआ था, तो क्या तू ठीक है? तो हमारा हीरो कहता है हाँ मुझे ठीक तो लग रहा है, बट जो मेरे साथ के लोग थे वो लोग के साथ क्या हुआ? तो ये लोग कहते हैं कि असल में उस डंजन में टोटल 6 लोग बचे हुए थे और हाँ, ये जो डंजन था ये एक डबल डंजन था, ये बहुत रेयर होता है। प्लस उन 6 लोग में से जो तुम्हारे कैप्टन थे उनका तो एक हाथ कट चुका है, तो वो अभी कभी भी हंटर नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ जो तुम्हारी ऑरेंज गर्ल जूही थी उसका इस वक्त हाल बहुत खराब है, क्योंकि वो फिजिकली तो ठीक है लेकिन उसका मेंटल स्टेट बहुत वीक हो चुका है, उसको ट्रॉमा हो गया है। और जो तुम्हारे साथ के 6 लोग थे वो सब लोग भी लगभग ठीक ही हैं। उसके बाद ये सब इंस्पेक्टर्स कहते हैं कि जब हम लोग हमारे गार्ड्स के साथ उस डंजन के अंदर पहुंचे थे तो हमने ये देखा कि उस डंजन में ऑल्टर के ऊपर सिर्फ तुम अकेले बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, लेकिन वहां पे और कोई भी स्टैचू था ही नहीं। तो इससे मुझे क्या लग रहा है कि शायद से वो सारे के सारे स्टैचूज ह्यूमन वर्ल्ड में घुस चुके हैं गेट के थ्रू। अगर ये हुआ है या क्या, तो दूसरा चीज ये हुआ हो सकता है कि उन स्टैचूज ने उनका मिशन कंप्लीट कर लिया और हमारे हीरो को वहां पे छोड़ दिया और उसको कुछ न कुछ नई पावर्स दे दी है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। और हाँ, अगर आप लोग को 4th एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो का लाइक गोल है 1112 लाइक्स। ये आप लाइक गोल कंप्लीट कर दीजिए और मैं इसका 3rd एपिसोड बहुत जल्दी लेके आऊंगा, 4th एपिसोड। ये सब बोलने के बाद ये सारे के सारे इंस्पेक्टर हमारे हीरो से कहते हैं कि भाई अब हमें तुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि शायद से तेरे ऊपर स्पेशल चीज हुई है, क्योंकि वहां पे कोई स्टैचू थे नहीं। तो हमें ये लग रहा है कि तेरा शायद से डबल अवेकनिंग हुआ है और तूने तेरे डबल अवेकनिंग की मदद से उन सारे के सारे एनिमीज को वहां पे मार दिया और तू उस वक्त अनकॉन्शियस था। पहले तो ये लोग कहते हैं कि इनको यकीन नहीं है कि इसने ये सब अकेले किया होगा, लेकिन इनको लगता है कि जैसे आसपास के लोग जो भी इसके साथ 6 हंटर्स थे उन सब ने सेम टू सेम बयान दिया हुआ है, तो इनको पता था कि वहां पे जो स्टैचूज थे वो तो होने चाहिए, लेकिन वहां पे थे नहीं। तो इनको डाउट हो रहा है कि हमारे हीरो का डबल अवेकनिंग हुआ है। तो ये लोग हमारे हीरो का एक टेस्ट करते हैं। अब ये डबल अवेकनिंग क्या होता है? डबल अवेकनिंग ये होता है कि नॉर्मली इस वर्ल्ड में एक इंसान को स्पेशल पावर सिर्फ एक ही बार मिलती है, लेकिन बहुत रेयर ओकेजन पे किसी बंदे का वापस से अवेकनिंग होता है जिसमें वो उसके सी रैंक से ए रैंक पे या तो एस रैंक पे भी जा सकता है। और हमारा हीरो तो ई रैंक था और ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास जो वो एनिमीज थे स्टैचू वाले, उनको मारने के लिए तुम्हें कम से कम एस रैंक के 3 से 4 लोग लगते हैं और तुमने अगर अकेले ही उन लोग को मारा है तो तुम लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंक के भी हो सकते हो। जैसे ये लोग हमारे हीरो को टेस्ट करते हो मैजिकल क्रिस्टल पे उसका हाथ रख के, तो इसका पावर लेवल बस 10 का आता है। ये देख के लोग कहते हैं कि भाई तुम तो यार गोबर हो गोबर, अब तक सबसे वीकेस्ट इंसान का भी पावर लेवल 70 के आसपास है। तुम्हारा टाइटल एकदम सच है, द वीकेस्ट हंटर, तुम्हारा डबल अवेकनिंग नहीं हुआ है। ऐसा कह के ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है कि अरे ये लोग चले क्यों गए? इन लोग को ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है जो मेरे आंखों के सामने कब से उड़ रहा है? और तभी हमें मालूम पड़ता है कि भाई हमारे हीरो के आंखों के सामने एक स्क्रीन होता है और इस स्क्रीन पे एक मैसेज लिखा होता है कि तुम्हारे पास अनरीड मेल्स है, उसे तुम एक्सेस कर लो। बट उसी वक्त हमारे हीरो की बहन यहाँ पे आती है और वो यहाँ पे आके हमारे हीरो से कहती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हालत खराब हो गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम कभी भी डंजन में मत जाया करो, तुम हमेशा मार खा के आते हो। हमारी बहन हमारे हीरो के सामने, जो कि मिस्टर संग होते हैं, उसके सामने बहुत रोती है, गाती है और कहती है कि तुम्हें वापस से ये सब नहीं करना है। अगर तुम वापस से इंजर्ड हुए तो मैं मेरा पढ़ाई लिखाई छोड़ के नॉर्मल सी जॉब ले लूंगी ताकि तुम्हें हंटर नहीं बनना पड़े। उसके बाद बहन यहाँ से निकलती है, लेकिन बहन के निकलने के पहले हमारा हीरो भी उससे पूछता है कि बहन तुझे ये स्क्रीन दिख रहा है?
तो बहन कहती है नहीं मुझे ये सब नहीं दिख रहा। उसके बाद हमारा हीरो स्क्रीन के उस मेल को खोलता है और उस मेल पे लिखा होता है कि इसको डेली एक क्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये क्वेस्ट में क्या क्या होता है कि इसे 10 किलोमीटर भागना है, 100 पुशअप करने हैं, 100 कर्लअप्स करने हैं, 100 स्क्वाट्स करना है और ऐसे ही सारे के सारे साइतामा के एक्सरसाइज इसको करने हैं। मतलब क्या भाई तुम लोग इसको लिटरली साइतामा बना रहे हो क्या? क्योंकि इसको भी सेम टू सेम वैसे ही एक्सरसाइज करना है। तो क्या 2-3 चैप्टर के बाद हमारा हीरो टकला होने वाला है? आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल पता नहीं। और ये जो क्वेस्ट होता है इसका नाम होता है क्वेस्ट फॉर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। और इसमें लिखा होता है कि अगर तुमने ये डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें एक पेनल्टी मिलेगा। तो हमारा हीरो इसे पढ़ता है और कहता है कि ये तो टाइम पास लग रहा है यार, ये चीज आखिर करेगा ही कौन? और मैं तो भाई अभी लिटरली हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ, मेरी तबीयत खराब है, तो मैं तो ये सब नहीं करने वाला। ऐसा बोल के हमारा हीरो मस्त सोने जाता है। और धीरे धीरे यहाँ पे टाइम कम होता रहता है। टाइम ग्रीन से येलो, ऑरेंज और फिर रेड पे आता है। और जैसे ही टाइम खत्म होता है वैसे हमारे हीरो के आंखों के सामने एक और स्क्रीन आता है कि तुमने ये क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है और अब तुम्हारा पेनल्टी तुम्हें पड़ने वाला है। उसी वक्त हमारा हीरो टेलीपोर्ट होता है एक रेगिस्तान में और उसके पीछे आता है एक सेंटीपीड वाला डीमन। और ये वाला मॉन्स्टर एकदम से खतरनाक होता है और हमारे हीरो के पास पेनल्टी वाला क्वेस्ट स्टार्ट होता है कि उसको अभी सरवाइव करना है 4 घंटे के लिए। अब ये रेगिस्तान में कैसे सरवाइव करेगा भाई? लिटरली हमारा हीरो फंस चुका है। अब जब ये यहाँ पे फंस चुका है और ये सेंटीपीड हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर रहा है जो कि सैंड वाला सेंटीपीड है, तो इस जगह पे बहुत गर्मी होती है। और गर्मी से मुझे याद आया कि मुझे प्यास लगी है, 2 मिनट पानी पी लेता हूँ। पानी पिया करो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात तो सही है। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. अब ये सेंटीपीड हमारे हीरो के पीछे पड़ चुका है। ये यहाँ पे भागता रहता है और हमारा हीरो इसको डॉज करने की कोशिश करता है और ऐसे ही उसके 4 घंटे निकल जाते हैं और एंड में हमारा हीरो इस सेंटीपीड से बच जाता है। लेकिन ये वहां से टेलीपोर्ट होकर वापस से उसके हॉस्पिटल में पहुंचता है और जमीन पे गिरा हुआ रहता है। और तभी यहाँ पे एक नर्स आती है और तभी वो देखती है कि हमारा हीरो मिस्टर संग जमीन पे गिरे हुए होते हैं और वो देखती है कि उसके आसपास बहुत सारा सैंड भी होता है। फिर हमारा हीरो अगले 4-5 दिन तक रेगुलरली हर दिन 10 किलोमीटर भागता है, 100 पुशअप्स मारता है, 100 स्क्वाट्स मारता है और हर एक एक्सरसाइज करता रहता है क्योंकि उसको भाई डर लग रहा होता है कि वो एक बार तो फंस चुका है और पेनल्टी उस पर चढ़ चुकी है। वो ये सब करता रहता है और उसको हर चीज का एक न एक रिवॉर्ड मिलता रहता है। वो धीरे धीरे इन सारे के सारे रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करता है और अब वो सोच रहा था कि वो इन सब रिवॉर्ड्स का करेगा क्या। ये सब रिवॉर्ड्स में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो उसके स्टेटस को रिकवर कर सकती है, या तो उसको नए नए ऑब्जेक्ट्स दे सकती है, उसको रैंडम से बॉक्स दे सकती है जिसके अंदर पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है, या तो उसके काम के इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। फिर हमारा हीरो बैठ के समझता है कि वो क्या करने वाला है। उसको ये बात तो समझ आती है कि वो लिटरली एक गेम वाले वर्ल्ड के अंदर जैसी चीजों में फंस चुका है जहां पे हर एक चीज एक गेम की तरह है, क्योंकि उसको यहाँ पे उसके स्टैट्स दिख रहे होते हैं, उसका कैरेक्टर का प्रोफाइल दिख रहा होता है और वो एक एक चीज को एनहांस भी कर सकता है। तो अभी हमारा हीरो खुद को लेवल अप करना स्टार्ट करेगा। वो लिटरली ई रैंक से अपने आप को ऊपर ऊपर लेके जाएगा। स्टार्टिंग में उसका लेवल 1 होता है। फिर कुछ समय के बाद हमारा हीरो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और कहता है कि उसको 1-2 दिन का लीव चाहिए हॉस्पिटल के केयर से। हमें एक चीज और मालूम पड़ी यहाँ पे कि जो हंटर्स लोग होते हैं वो लोग नॉर्मल इंसान से बहुत जल्दी रिकवर करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में वो अवेकनिंग वाली ब्लेसिंग होती है। हमारा हीरो जाता है एक स्टेशन के पास जिसका नाम होता है हंगपंग स्टेशन। ये स्टेशन में वो पहुंचने के बाद बोलता है कि उसको एक रैंडम बॉक्स, मतलब जो उसने क्वेस्ट कंप्लीट किया था उससे उसको एक आइटम मिला था और उस बॉक्स के अंदर एक की था जो कि एक डंजन वाला की था। इस की में लिखा हुआ है कि तुम अगर 3rd एंट्रेंस पे गए हंगपंग स्टेशन के तो वहां पे तुम एक इंस्टेंट डंजन क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा हीरो इस स्टेशन के पास जाता है और वो की को यूज करने के लिए खड़ा होता है। वो देखता है उसके आसपास तो उसको वहां पे सिर्फ इंसान दिखते हैं। तो वो जैसे ही की को लगाता है यहाँ पे दीवार भी नहीं होती, लिटरली वो हवा में की को लगाता है और उसको घुमाता है, पुम। जैसे वो ऐसा करता है वैसे ही यहाँ पे एक डंजन क्रिएट होता है और हमारा हीरो लिटरली एक नए डंजन के अंदर घुस जाता है। बट यहाँ पे एक चीज और है, वो घुसने के पहले सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे फंस गया तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ से भग लूंगा भाई, क्योंकि ये जगह खतरनाक हो सकती है। भले ये एक ई रैंक का डंजन है लेकिन इसे यहाँ से बच के भागना है। तो हमारा हीरो जैसे ही डंजन के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि असल में वो डंजन के अंदर फंस चुका है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे की दीवार बंद हो गई। अब तो भाई ये फंस चुका है अंदर, ये बाहर भाग नहीं सकता। लेकिन ये देखता है कि इसके आसपास लोग, नॉर्मल ह्यूमंस आ रह सकते हैं और जा सकते हैं इस वॉल के थ्रू। सिर्फ ये अकेला ही ऐसा इंसान है जो इस वॉल के अंदर फंस चुका है। तो ये समझता है कि शायद से किसी और डायमेंशन में पहुंच चुका है। फिर ये इसके आगे देखता है तो ये डंजन में घुसने की सोच रहा होता है और ये डंजन बहुत क्रीपी दिख रहा होता है। ये बोलता है कि यार मैं अकेला ये डंजन को कैसे क्रॉस करूंगा, यहाँ पे हमें एक पार्टी की जरूरत है और मैं तो सबसे वीकेस्ट बंदा हूँ। अब ये बोलता है कि ये आगे कैसे जाएगा। तो अगर आप लोग को ये जानना है तो आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसका 4th एपिसोड बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं। वेल, आज के लिए बस मेरी तरफ से इतना ही। मेरा नाम है सासबट और मैं बात करूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।